हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल साइड स्टोरीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी इंटेंस राइवलरी के बारे में। ये सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये एक शहर, एक कंट्री की लड़ाई है। ये है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की लड़ाई। बार्सिलोना की शुरुआत 1899 में एक स्विस फुटबॉलर योहान गैम्पर ने क्लब बनाया था। तभी से बार्सिलोना यानी कैटालोनिया का एक सिंबल बन गया था। कैटालोनिया हमेशा चाहता था अपनी एक अलग पहचान, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर और कभी-कभी अलग कंट्री भी। और दूसरी तरफ था रियल मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल का क्लब, जिसका नाम स्पेनिश रॉयल फैमिली के नाम पर रखा गया था। रियल लिखा गया था, जिसका मतलब होता है रॉयल, यानी एक क्लब जो पावर का सिंबल बन गया था। तो स्पेन में 1936 में सिविल वॉर हुई और जब वॉर खत्म हुआ, पावर आया जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के हाथ में, एक डिक्टेटर जो चाहता था कि स्पेन एक यूनाइटेड देश हो, बिना किसी रिलीजियन आइडेंटिटी के। तो फ्रैंको ने कैटालोनिया की लैंग्वेज, कल्चर और फ्रीडम को दबा दिया। कैटालोन बोलने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, उनकी पहचान पब्लिक में दिखाना मना कर दिया गया था। लेकिन एक जगह थी जहां लोग अपना जज्बा दिखाते थे, कैंप नो स्टेडियम पे। एफसी बार्सिलोना बन गया एक पॉलिटिकल मूवमेंट। लोग फुटबॉल मैच में कैटालन फ्लैग्स लेके जाते थे, विस्का एल वार्सा और विस्का कैटालोनिया चिल्लाते थे। वो एक साइलेंट प्रोटेस्ट था डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। तो 1953 में स्पेनिश फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रांसफर ड्रामा हुआ था, अल्फ्रेडो डे स्टेफेनो सागा। डे स्टेफेनो जो फुटबॉल का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, बार्सिलोना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में था, पर कहा जाता है कि फ्रैंको की सरकार ने इंटरफेयर किया था। स्पेनिश फेडरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और डे स्टेफानो रियल मैड्रिड चला गया था। उसके बाद रियल मैड्रिड ने यूरोप में कब्जा कर लिया, 5 बैक टू बैक यूरोपियन कप्स जीते। तब का यूरोपियन कप्स मतलब अब का यूएफए चैंपियंस लीग। और बार्सिलोना के फैंस तब से रियल मैड्रिड को एक गवर्नमेंट क्लब के रूप में देखते हैं। एल क्लासिको सिर्फ एक मैच नहीं, ये कभी कभी एक वॉर फील्ड भी बन जाता है। बहुत बार ये मैचेस मेन प्लेयर्स फिजिकली लड़ते थे, रेड कार्ड्स, फाइट्स, पिच इन्वेशंस, ये सब कॉमन बन गया था। एक बार रियल मैड्रिड ने कैंप नो में बार्सिलोना की टीम बस पर पत्थर फेंक दिया था। दूसरी तरफ बार्सिलोना के फैंस मैड्रिड प्लेयर्स पर कॉइन्स और बॉटल्स फेंक दिए थे। Obsessive genius. Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I think I'm a special one. So be it. And I want more friendship. तो 2010 से 2013 तक एक एरा था, राइवलरी अपने एब्सोल्यूट पीक पे थी। पेप गार्डियोला वर्सेस होसे मोरिन्यो, मेसी वर्सेस रोनाल्डो, टिकी टाका वर्सेस काउंटर अटैक, रिस्पेक्ट वर्सेस माइंड गेम्स। तो 2010 में बार्सिलोना ने मैड्रिड को 5-0 से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर आया मोरिन्यो का रिवेंज मोड, एग्रेसिव प्ले, टैक्टिकल फाउल्स, मीडिया ड्रामा। मोरिन्यो ने एल क्लासिको को साइकोलॉजिकल वॉर बना दिया था। स्पेन के पॉलिटिक्स में कैटालोनिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट अब भी जिंदा है।
2017 में कैटालोनिया ने एक अनऑफिशियल रेफरेंडम किया था कि वो स्पेन से अलग होना चाहते हैं। बार्सिलोना का स्टेडियम उस दिन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ग्राउंड बन गया था। जब भी एल क्लासिको होता है, फैंस 70 मिनट और 14 सेकंड पर इंडिपेंडेंस चिल्लाते हैं। 1714 बार्सिलोना के लॉस की हिस्ट्री से जुड़ी हुई एक डेट। तो अब तक के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? रियल मैड्रिड ने 15 यूसीएल जीते, मतलब यूएफए चैंपियंस लीग, 36 ला लीगा टाइटल्स, और बार्सिलोना ने 5 यूएफए चैंपियंस लीग्स एंड 27 ला लीगा टाइटल्स। टोटल एल क्लासिको मैचेस 300 प्लस। कभी मैड्रिड आगे, कभी बार्सिलोना डोमिनेट करता है। लेकिन सच ये है कि ये राइवलरी कभी सिर्फ ट्रॉफीज का सवाल नहीं था। ये था एक आइडियोलॉजी का बैटल, मैड्रिड का पावर और बार्सिलोना की फ्रीडम की लड़ाई। तो इसी तरह कुछ फुटबॉल में पॉलिटिक्स भी आता है। इसी तरह कुछ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की राइवलरी शुरू भी होता है। तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के फैंस दुनिया भर में हैं, पर जो इन्हें जानता है वो इन्हें जानता है। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं है, ये एक सेंचुरी पुरानी कहानी है जिसमें फुटबॉल से ज़्यादा पॉलिटिक्स, प्राइड और लोगों की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप किस साइड हो, हाला मैड्रिड या फिर विस्कायल बार्सा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फुटबॉल क्रेजी।